Hello students, I am Mukesh sir, computer teacher. Today I will teach you computer subject, chapter learning algorithm and flowcharts. Algorithm. The textual representation of steps taken to solve a problem is called algorithm. तो एल्गोरिदम क्या है? जब हम प्रेजेंटेशन को टेक्सचुअली प्रेजेंट करते हैं और स्टेप वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं तो उसे कहते हैं एल्गोरिदम. एन एल्गोरिदम is a formal set of instruction that can be followed to perform a specific task such as solving a mathematical or a logical problems. तो एल्गोरिदम एक ऐसा इंस्ट्रक्शन का सेटअप है जिसमें हम लोग अपना स्पेसिफिक टास्क को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली लॉजिकली. ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है. एल्गोरिदम इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है. अनलॉक द फोन. स्टेप 2, ओपन मेनू एंड गो टू मैसेज. Step 3, select option, create message. Step 4, now type the message and send it. This is an algorithm to send a message. तो ये एक एल्गोरिदम का एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि कैसे हम मैसेज टेक्स्ट करेंगे. मैसेज टेक्स्ट कैसे करेंगे उसी का एक स्टेप वाइज एग्जाम्पल यहाँ पे एल्गोरिदम का दिया हुआ है कि पहले फ़ोन अनलॉक करना होता है, फिर मेनू ऑप्शन में जाओ, फिर गो टू मैसेज ऑप्शन में जाओ, फिर क्रिएट मैसेज में जाओ, फिर मैसेज टाइप करो और फिर सेंड करो. तो ऐसे ही जब हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करके टेक्सचुअली सॉल्व करके जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं एल्गोरिथम. नेक्स्ट, फ्लो चार्ट. ए फ्लो चार्ट इज़ ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम in which decision steps are laid out in a logical order. तो फ्लो चार्ट ये भी एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाते हैं और इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग डायग्रामेटिक हम लोग अलग अलग शेप फिगर यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट स्पेसिफिक सिम्बल्स आर यूज्ड. दिस सिम्बल्स आर कॉल्ड फ्लो चार्ट सिम्बल्स. तो फ्लो चार्ट के लिए स्पेसिफिक कुछ सिम्बल्स कुछ शेप यूज़ होते हैं जो फ्लो चार्ट को और ईजी बनाता है. इन ए फ्लो चार्ट ईच सिंबल इज़ यूज फॉर ए पर्टिकुलर स्टेप. तो फ्लो चार्ट में पर्टिकुलर स्टेप के लिए पर्टिकुलर सिंबल या फिगर होता है जिसका अलग अलग फंक्शन होता है. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है. एक यहाँ पे स्टार्ट है. पहला डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे एक स्टार्ट लिखा है, फिर लिखा है सेंसर सेंसेस द अराइवल ऑफ अ ट्रेन, फिर ट्रेन अराइवल, फिर क्लोज द गेट, फिर ट्रेन डिपार्चर, फिर ओपन द गेट. ठीक है. तो इसमें दिखाया गया है कि ट्रेन आने से ट्रेन जाने तक का स्टेप क्या क्या है. पहले सेंसर बोर्ड में हम लोग देख लेंगे कि ट्रेन अराइवल टाइम कितना है, फिर ट्रेन अराइवल हुआ, उसके बाद गेट फिर क्लोज़ होता है, पैसेंजर चढ़ने के बाद गेट क्लोज़ होता है, फिर ट्रेन डिपार्चर होता है, फिर से गेट ओपन होता है. तो इसमें अगर येस होगा तो येस, अगर नो होगा तो नो. तो ये है शेप. कुछ डिफरेंट शेप है, कुछ डिफरेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे एक डाउन एरो है. ये सब के भी जानेंगे कि ये अलग अलग शेप सिंबल का क्या फंक्शन है. नेक्स्ट, फ्लो चार्ट सिंबल. यहाँ पे जानेंगे फ्लो चार्ट सिंबल और शेप के बारे में. फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स. इट इज़ एन ओवल शेप्ड बॉक्स. ये एक ओवल शेप्ड बॉक्स है. ओके. इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स. इट्स शेप इज़ लाइक ए पैरालेलोग्राम. ठीक है. तो एक ऐसा शेप है जहाँ पे पैरालेलोग्राम इनपुट बॉक्स या आउटपुट बॉक्स के लिए हम लोग ये शेप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रोसेस बॉक्स. इट्स शेप्स लाइक ए रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल शेप में आता है जिसे हम प्रोसेस बॉक्स या कंप्यूट बॉक्स कह सकते हैं. नेक्स्ट, डिसीजन बॉक्स. डिसीजन बॉक्स इट्स लाइक ए डायमंड शेप. ये डायमंड शेप आता है. नेक्स्ट, फ्लो लाइन्स. These lines are used to show the flow of logic in the flow chart. तो ये फ्लो लाइंस को हम अप एरो, डाउन एरो या फिर लेफ़्ट एरो, राइट एरो बनाकर हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये है कुछ सिंबल जिसे हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने पॉइंट के अनुसार
हम अपने इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूँ, ये रेक्टेंगल शेप है जिसे हम लोग प्रोसेस बॉक्स कह सकते हैं। ये पैरेललोग्राम है जिसे हम लोग इनपुट या आउटपुट बॉक्स कह सकते हैं। ये डिसीजन बॉक्स है, ये कनेक्टर है, ये प्री डिफाइंड प्रोसेस है, ये टर्मिनल है स्टार्ट और एंड के लिए, ये ओवल शेप, ये शेप को हम लोग यूज़ करते हैं। और ये है फ्लो लाइंस जो हर एक सिम्बॉल्स को कनेक्ट करके रखता है, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ के रखता है, ये फ्लो लाइंस, ये एरोज। ओके, नेक्स्ट फिर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। ये है एल्गोरिदम का एग्जाम्पल और यहाँ पर है फ्लो चार्ट। तो पहले एल्गोरिदम पढ़ते हैं। 1 नंबर, गेट ड्रेस टू गो टू मार्केट। ठीक है, एक स्टेप्स दिया हुआ है कि कैसे हम मार्केट जाकर कुछ सामान खरीदेंगे। तो हम लोग कैसे खरीदेंगे? गेट ड्रेस टू गो टू मार्केट, ड्रेसिंग का पहले हम लोग ड्रेस पहनेंगे मार्केट जाने के लिए। चेक योर वॉलेट फॉर मनी, अपना वॉलेट चेक करेंगे कि उसमें पैसे है या नहीं है, पैसे लेना है। 3 नंबर, इफ़ देयर इज़ नो मनी इन द वॉलेट रीप्लेनिश इट, अगर मनी नहीं है तो फिर मनी भरना है, उसमें लेना है। स्टेप 4, गो टू द शॉप, दुकान जाना है, मार्केट जाना है। स्टेप 5, आस्क फॉर योर फेवरेट ब्रांड ऑफ पेन, दुकान जाके अपने फेवरेट ब्रांड ऑफ पेन, जो पेन हमें चाहिए वो पेन के लिए बोलना है। इफ पेन इज़ नॉट अवेलेबल गो टू स्टेप 7, ओके, एंड एल्स टू गो टू स्टेप 10। अगर पेन अवेलेबल है तो 7 स्टेप में जाएंगे, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर स्टेप 10 में चल जाएंगे। ठीक है, मतलब जो पेन चाहिए मुझे वो पेन नहीं है तो फिर दूसरे पेन का डिमांड करेंगे। तो अगर पेन मिल जाए तो उसके बाद क्या करेंगे? गिव मनी टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को पैसा देंगे। कीप द परचेस पेन सेफली, अपना पेन ले लेंगे। एंड गो बैक होम, आप घर लौट आएंगे। ओके, एंड फिर तो इसके बाद ये गो बैक होम यहीं पे क्लोज होता है। और अगर पेन नहीं मिला तो फिर ये 10 और 11 स्टेप है। आस्क फॉर एनी अनदर ब्रांड ऑफ पेन, गो टू स्टेप 7। फिर ये से फिर हम 7 में लौट आएंगे। फिर दूसरे ब्रांड का पेन मिल गया तो फिर 7, 8, 9 ये स्टेप को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये था एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में इस तरह से स्टेप नंबर देकर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ओके, और ये फ्लो चार्ट अभी हम लोग पढ़ें। फ्लो चार्ट के लिए ये कुछ सिंबल है, ये स्टार्ट और एंड सिंबल है, ये एरो है जिसे हम लोग फ्लो लाइंस कहते हैं, ये इनपुट और आउटपुट बॉक्स है सिंबल है, ये प्रोसेस सिंबल, और ये है डिसीजन बॉक्स, डायमंड बॉक्स, डायमंड शेप। ओके, नेक्स्ट रिकॉल योर मेमोरी। तो अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर में पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करेंगे। कंप्यूटर्स कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम अनलेस ए प्रोसीड्योर फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन इज गिवन टू देम। ठीक है, तो इसका मतलब है कंप्यूटर कोई भी प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर पाएगा जब उसे हम स्टेप वाइज उसे सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर स्टेप वाइज कंप्यूटर को प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं देंगे तो कंप्यूटर उसे इजीली सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए चाहिए स्टेप्स। द प्रोसीड्योर फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन इज नोन एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जिस प्रोसीड्योर के मदद से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उस प्रोसीड्योर को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फिर प्रोग्राम। द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टेकन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जब किसी भी प्रॉब्लम को हम टेक्सचुअली टेक्स्ट टाइप करके हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप वाइज, तो उसे कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स ए प्रिसाइज रूल स्पेसिफाइंग हाउ टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक ऐसा वैल्यू है जिसके मदद से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इन विच डिसीजन स्टेप्स आर लेड आउट इन ए लॉजिकल ऑर्डर। तो फ्लो चार्ट एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें डायग्राम और सिंबल के मदद से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसमें भी स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, टू ड्रॉ ए फ्लो चार्ट स्पेसिफिक सिंबल आर यूज्ड। फ्लो चार्ट के लिए स्पेसिफिक सिंबल यूज़ होता है। फ्लो लाइन्स शो द फ्लो ऑफ लॉजिक इन द फ्लो चार्ट। फ्लो लाइन्स जिसके मदद से हम लोग स्टेप का फ्लो ए मूवमेंट हम लोग दिखा सकते हैं, वो हम लोग अप एरो दिखा या डाउन एरो या फिर लेफ़्ट एरो या फिर राइट एरो, इतने सारे एरो या फिर फ्लो लाइंस के मदद से हम लोग अपने स्टेप्स को हम लोग कम्प्लीटली प्रेजेंट कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग माय क्लास।